अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर लर्न कर लिया होगा। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न सिनेरियोज को डिस्कस किया था, वो आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। आज बेटा हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में जिन जिन चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हार्डवेयर डिवाइसेस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा हार्डवेयर जो है हमारे पास फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के दो पार्ट हैं बेसिकली, एक को हार्डवेयर कहते हैं और एक को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हमारे पास जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हार्डवेयर है। तो हमारे पास फिजिकल पार्ट्स वो होते हैं जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, हमारे पास सिस्टम यूनिट है। तो वो जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो वाले जो पार्ट्स होते हैं वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं और उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशंस को। ये दोनों बेटा एक दूसरे के अलावा काम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर हो और हार्डवेयर मौजूद नहीं होते हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हार्डवेयर हमारे पास मौजूद है और हम सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास, तो हम हार्डवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हार्डवेयर हमारे पास वो एक डब्बानुमा मशीन, डब्बानुमा चीज़ पड़ी हुई है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लेकिन हमारे पास उसमें विंडो इंस्टॉल नहीं है, तो विंडो इंस्टॉल नहीं है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन वो जो हमारे पास डब्बानुमा चीज़ है, जो हमारे पास कंप्यूटर है, जो हमारे पास स्क्रीन है, जो हमारे पास सिस्टम यूनिट है, वो फिजिकल पार्ट्स हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। और जो हमारे पास विंडो है या दूसरे प्रोग्राम हम उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि हमारे पास फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन सी, टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारे पास हार्डवेयर है, सच एज कीबोर्ड, माउस, हमारे पास इसके अलावा स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन के अलावा हमारे पास सिस्टम यूनिट है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर में आ जाती हैं। और सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to computer to perform a particular or specific task। किसी स्पेसिफिक और पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल विंडो आ सकता है, हम अगर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो एमएस वर्ड है, नोटपैड है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास एक्सेल है जिसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, पावर पॉइंट है जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, वीएलसी हम लोग यूज़ करते हैं, वीएलसी के अंदर हम वीडियोज़ को देखते हैं अक्सर। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनके बैक पे कोई डिवाइस नहीं है, मींस के कोई फिजिकल पार्ट नहीं है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम है जो हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स में इसमें आ जाता है। तो मैंने फिजिकल पार्ट्स बताया है कि हार्डवेयर, इसमें मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई है कि हमारे पास कीबोर्ड है, मैंने बताया माउस है, स्क्रीन है या डिस्प्ले स्क्रीन आप इसको कह सकते हैं, प्रिंटर है, सिस्टम यूनिट है। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। ऐसे ही बेटा सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क आर नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बेटा मैंने मुख्तलिफ कैटेगरीज आपको बताई है कि विंडो है हमारे पास, विंडो के पास हमारे पास इमेज व्यूअर है जिसके थ्रू हम इमेजेस को देखते हैं, हमारे पास एमएस वर्ड है जिसमें हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, एमएस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशंस करते हैं, प्रेजेंटेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी। नेक्स्ट बेटा इसके बाद हमारे पास जो है वो है हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जब भी बेटा हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है तो चार चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, प्रिंटर है, सिस्टम यूनिट। अगर मैं इसी को कैटेगराइज कर दूं डिफरेंट कैटेगरीज में तो ये कीबोर्ड और माउस जो है तो ये इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस हैं, स्क्रीन और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, सिस्टम यूनिट है जिसके अंदर प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है। सो जब भी हम हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो चार चीज़ों को हम फोकस करते हैं और चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। हम उनको एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के थ्रू हम उसको डिस्कस करते हैं उन तमाम चीज़ों के, वो चार चीज़ें कौन सी हैं। तो ये हमारे पास एक डब्बानुमा चीज होती है, इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। अक्सर मैंने सुना स्टूडेंट्स को कहते हुए कि इसको सीपीयू कहते हैं। बेटा ये सीपीयू नहीं है, इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं।
आप लोगों को पहले क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं हम, जो 9th में अगर कभी डिस्कस किया कि इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। सीपीयू इसके अंदर एक चिप होती है जिसको कहते हैं, हम अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। बेटा एक सिस्टम यूनिट होती है, उसके अलावा हम इंस्ट्रक्शंस को जब कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के लिए हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जहां से हम इनपुट करेंगे, सिस्टम यूनिट है जहां पे हमारी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग टेक प्लेस होगी, और देन बेटा हमारे पास एक और जगह आएगी जहां पे हम क्या करेंगे कि अपने आउटपुट को देख सकेंगे। अपना आउटपुट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं जिनको हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। अब बेटा मैंने अभी बताया आप लोगों को कि हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे। तो हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर मैंने कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, उससे अगर मैंने ए बी सी या डी कोई भी लेटर एंटर किया है तो उसको एंटर जब मैं करूंगा तो उसकी प्रोसेसिंग होगी। सबसे पहले जब मैं उसको लिखूंगा, जो ही मैं ए लिखूंगा तो ए इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है यहाँ पे आएगा और सबसे पहले वो मेमोरी यूनिट के पास जाएगा। और मेमोरी यूनिट में क्या होगा, एक टेम्पररी मेमोरी है रैम, जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद एक सीपीयू है जिसको हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग करेगा। सीपीयू है जिसमें हमारे पास प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग यूनिट है, वो उसको क्या करवाएगा, प्रोसेस करवाएगा। प्रोसेस करवाने के बाद इसको बेटा वो आउटपुट के पास दिखाएगा। तो मैंने अगर कीबोर्ड के साथ ए टाइप किया था तो मेरी स्क्रीन के ऊपर ए नजर आएगा, आउटपुट आएगा। तो उसकी जो प्रोसेसिंग थी, ए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस ने लिखा, इनपुट डिवाइस फर्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस के पास था, सेकंड बेटा वो हमारे पास रैम के पास गया, स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद बेटा उसने थर्ड पे क्या किया कि प्रोसेसिंग हुई, उसकी हमारे पास प्रोसेसिंग टेक प्लेस हुई, हमारे पास सिस्टम यूनिट में प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग के बाद बेटा उसने क्या किया कि वो फोर्थ प्लेस पे आउटपुट के पास हमारे पास गया। तो इस तरह से एक साइकिल चला और वो आउटपुट के पास गया। अब एक बात है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि इनपुट के बाद सेकंड नंबर पे स्टोर कैसे हो गया। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक सेव नहीं किया, हम ए बी सी डी कुछ भी लिखते हैं तो हमारे पास स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उसको स्टोर नहीं करते। तो ये जो सेकंड पे मैंने स्टोरेज लिखा, ये टेम्पररी स्टोरेज है, ये आरजी तौर पे डाटा को स्टोर कर रही है, ये परमानेंट स्टोरेज नहीं है। हम जो ही लिखेंगे तो पहले इनपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, सच एज कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर टेक्सचुअल डाटा, microphone is used to enter voice data and other input devices, mouse is used as a pointing device, mouse एक input device है जो pointing device के तौर पे इस्तेमाल होती है। कीबोर्ड टेक्सचुअल डाटा को एंटर करता है हमारे पास। इसी तरह से हमने अभी बात किया कि माइक्रोफोन जो है वो वॉइस डाटा को एंटर करता है। तो ये सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। मैं इनकी कैटेगरी बना लेता हूँ कि हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, फिर मैंने बताया कि हमारे पास माइक्रोफोन है। तो ये हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटर करने के बाद वो टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर होता है। टेम्परेरी स्टोरेज में जब स्टोर होता है तो वो डाटा को रैम के अंदर रखता है, आरजी स्टोरेज में रखता है, और आरजी स्टोरेज में उसको रखने के बाद फिर वो उसको प्रोसेसिंग करवाता है। अगर वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है तो वो तब भी होगा, अरिथमेटिक है या लॉजिक यूनिट, दोनों यूनिट्स जो है वो सीपीयू में हम डिस्कस करेंगे, सीपीयू की कैटेगरीज को, कि उसमें अरिथमेटिक यूनिट आता है, लॉजिक यूनिट आता है। तो वो उसको प्रोसेस करवाएगा, प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट के पास जाएगा और फोर्थ नंबर पे वो उसको आउटपुट करेगा और हमें डिस्प्ले दिखाएगा। उसका डिस्प्ले दिखाने के बाद बेटा उसको हम दोबारा से परमानेंट स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और डिवाइस है जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। मेमोरी यूनिट में दो डिवाइसेस थी, पहले इनपुट किया तो रैम में आया, सेकेंड प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट के पास गया, तो दोबारा जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आएगा। और ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास इसने डाटा को परमानेंट स्टोर करना। अब जो स्टोरेज होगी वो हमारे पास परमानेंट डाटा स्टोरेज होगी और परमानेंटली हम डाटा को स्टोर करेंगे इसमें। तो ये चीज से हमारे पास इससे हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हार्डवेयर डिवाइसेस बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है। हमने हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया। हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद अब हम हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा
हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे पास जो है तो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मेन मेमोरी होती है, इनपुट डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी मेमोरी है, इंटरकनेक्टर्स हैं हमारे पास और नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। ये वो सारी डिवाइसेस जो फिजिकल पार्ट्स हैं, जो फिजिकल हैं हमारे पास, वो सारी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास अब हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से हैं। तो हार्डवेयर डिवाइसेस में बेटा जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में हमारे पास कीबोर्ड है जो टेक्सचुअल डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है, माउस है जो पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल होता है, एज ए पॉइंटिंग डिवाइस हम उसको इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोफोन है जो वॉइस डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में। इसके बाद बेटा जी हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू गेट डिस्प्ले, जो हमारे पास डिस्प्ले या आउटपुट को गेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें हमारे पास प्रिंटर है बेटा, प्रिंटर इज यूज्ड टू गेट हार्ड कॉपी ऑफ डाटा, डाटा की हार्ड कॉपी को लेने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रिंटर को यूज करते हैं। इसी तरह से बेटा हमारे पास मॉनिटर है, जो मॉनिटर है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करता है हमारे पास, और जो जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं या ऑडियो वीडियो हम देखना चाहते हैं या इमेज देखना चाहते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आती है, वो हमारे पास उसको हम मॉनिटर भी कहते हैं, स्क्रीन भी कहते हैं, डिस्प्ले भी कहते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास एक और आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, जो साउंड आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। हम साउंड आउटपुट लेने के लिए हम जो है ना स्पीकर को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी है जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। उसमें बेटा हमारे पास दो तरह के पार्ट्स हैं, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को बेटा रैम और रोम को हम चैप्टर 5 में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स के साथ, और ये कंप्लीट एक टॉपिक्स हैं 2-3 मेन मेमोरी के जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद बेटा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट एंड आउटपुट, जो इनपुट भी ऑपरेशन भी परफॉर्म करती हैं, आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करती हैं। ड्राइवर्स हैं बेटा, टर्मिनल्स हैं एंड टच स्क्रीन है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ड्राइवर्स कैसे इनपुट एंड आउटपुट बोथ हो सकते हैं। तो बेटा जैसे साउंड ड्राइवर्स हैं, तो जब हमने एक ऑडियो को चलाया या एक वीडियो को चलाया तो उसका जो ऑडियो होगा वो साउंड के साथ कनेक्ट करने के लिए जब हमने उसको क्लिक किया तो वो एज ए इनपुट उसके साथ कनेक्ट होगा, और जब वो स्पीकर के साउंड के साथ मिक्स होगा तो वो एज ए आउटपुट हमारे सामने शो होगा। इसलिए जो ड्राइवर्स होते हैं वो साउंड ड्राइवर की मैंने बात की, इस तरह से जितने भी ड्राइवर्स हैं वो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। टर्मिनल्स बेटा कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, जैसे कीबोर्ड भी है और स्क्रीन भी है। ऐसे कंप्यूटर्स जिनके साथ कीबोर्ड इस्तेमाल हो और स्क्रीन इस्तेमाल हो तो उनको हम टर्मिनल्स कहते हैं। सो हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिनमें उसको वो टर्मिनल्स हमारे पास जो इनपुट आउटपुट बोथ डिवाइसेस हैं। टच स्क्रीन हमारे पास बेटा, उसी स्क्रीन पे हम लोग टच करते हैं एज ए इनपुट डिवाइस और उसी पे हमें डिस्प्ले मिल जाता है तो वो भी आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से बेटा हमारे पास डिजिटल कैमरा है, तो जब हम पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो वो डिजिटल कैमरा वर्क एज लाइक एन इनपुट डिवाइस, लेकिन जो ही बेटा वो हम उसको उसी की स्क्रीन के ऊपर व्यू करते हैं तो वो वर्क्स लाइक एन आउटपुट डिवाइस। सो डिजिटल कैमरा इज आल्सो नोन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, as like drivers, terminal and touch screen, these are also known as both input and output devices. इसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास जो है वो है हार्ड डिस्क है, जो डाटा को परमानेंट स्टोर करती है, हमारे पास हार्ड डिस्क है। उसके बाद बेटा हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, वो भी डाटा को कंप्लीटली डाटा को स्टोर करती है और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से बेटा कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी है, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। हम फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं हमारे पास जो डाटा को ट्रांसमिट करती है और डाटा को इस्तेमाल करती है। इसके बाद बेटा जी हमारे पास जो है वो इंटरकनेक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। इंटरकनेक्शन के लिए नेटवर्क के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे केबल्स हैं बेटा, जैसे हम कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल को इस्तेमाल करते हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करते हैं। और इस तरह से वायरलेस नेटवर्क में तो ये जो केबल्स होती है हमारे पास हार्डवेयर और फिजिकल डिवाइसेस है, सो ये इंटरकनेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। पोर्ट्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं पोर्ट्स के लिए और उनको हम इस्तेमाल करते हैं, पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं इंटरकनेक्शंस के लिए कंप्यूटर में, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। बसेस हैं बेटा, बसेस डाटा को ट्रांसफर करती हैं, दीज आर आल्सो इंटरकनेक्टेड। बसेस में हमारे पास डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, इनके अपने अपने काम है। डाटा बस डाटा को कैरी करती है, एड्रेस बस इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, कंट्रोल बस डाटा को ऑल कंट्रोल करती है। ये टॉपिक भी बेटा चैप्टर 5 का है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे। और उसके बाद बेटा हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस जो नेटवर्क होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स होते हैं,
जिसको हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसमें मोडेम है। मोडेम जो हमारे पास है ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो डाटा होता है, जैसे मेरे पास मोबाइल फोन से मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ, तो वो मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर वो डिजिटल फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन जब मैं उसको सेंड करूंगा तो वो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होगा। रेडियो वेव्स हो सकती हैं, सैटेलाइट्स हो सकती हैं, तो वो जो सेंड होगा तो वो हमारे पास एनालॉग फॉर्म में चला जाएगा। तो जो मोडेम होता है बेसिकली वो हमारे डाटा को डिजिटल से एनालॉग में ट्रांसमिट करता है और फिर रिसीवर के एंड पे जाके उसको एनालॉग से वापस डिजिटल में ट्रांसमिट करके हमारे पास उसको शो करता है। तो ये मोडेम का काम है। इसी तरह से ब्रिज है। ब्रिज क्या करता है, दो सेम नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। अगर हमारे पास दो नेटवर्क हैं वो सेम कैटेगरी के, तो सेम नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। जो राउटर है, राउटर में हमारे पास दो सेम नेटवर्क हों या डिफरेंट नेटवर्क्स हों, उसको आपस में हम कनेक्ट करना चाहें तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये जो हमने जितनी चीजें भी पढ़ी हैं ये सिर्फ पॉइंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया। ये तमाम चीजें अगले नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में, जैसे मैंने ब्रिज, राउटर, मॉडेम की बात की, चैप्टर 2 और 3 में हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को। हमने ड्राइवर्स, टर्मिनल्स की बात की है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर को हम इसी चैप्टर के एंड पे डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन हमारे आने वाले इसी चैप्टर में डिस्कस होगा। डिटेल डिस्कशन है इनकी, इन चैप्टर्स की। और उसके बाद हमारे पास जो रैम रोम वाला चैप्टर 5 में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर 2 था, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने जिन चीज़ों को देखा, हार्डवेयर को देखा कि हार्डवेयर की डेफिनेशन हमने कहा कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस है, स्क्रीन है, प्रिंटर है, सिस्टम यूनिट है। फिर हमने सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को हम देते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। फिर हमने बेटा हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया। हमने एक डायग्राम से मैंने आप लोगों को बेटा बताया कि हमारे पास इनपुट डिवाइस है, वो प्रोसेसिंग करवाती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट आता है और वो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है। तो ये 4 बेसिक उसके काम थे हमारे पास। एक उसका हमारे पास हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इनपुट डिवाइस था, फिर हमारे पास उसका मेमोरी यूनिट आ गया, फिर प्रोसेसिंग आ गई, प्रोसेसिंग के बाद उसने आउटपुट यूनिट आ गया जो जिसने हमें आउटपुट के ये हार्डवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिस्कस किया। फिर हमारे पास बेटा हार्डवेयर डिवाइसेस आ गए, हार्डवेयर डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया। इसमें से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस डिस्कस किया, लेकिन जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो मैंने अभी आप लोगों से कम्युनिकेट करवाया, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक में से हार्डवेयर डिवाइसेस में से एक एमसीक्यूज आ जाता है बोर्ड में। अक्सर मैंने देखा है कि ये पेपर में एमसीक्यूज रिपीट होता है इस टॉपिक में से। सो इसको अच्छे तरीके से एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर दीजिएगा कि इनपुट डिवाइसेस में क्या कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट कौन कौन सी है, मेन मेमोरी में कौन कौन सी है, इनपुट आउटपुट में कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी में, इंटरकनेक्टर में, नेटवर्किंग में। और जो इनमें से मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज देखा गया जो इस्तेमाल होता है वो पूछा जाता है कि ब्रिज इज अ डैश डिवाइस। तो आप लोगों ने अगर हार्डवेयर डिवाइस पूछा होगा या पूछा होगा कि वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, नेटवर्किंग, तो ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस है। इसी तरह से मुख्तलिफ आपको आ जाता है। और इसमें हार्डवेयर की डेफिनेशन और हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।